वेलकम टू टेक्लॉजिक गाइस। सो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ टेराफॉर्म, हाउ टेराफॉर्म वर्क्स, व्हाई डू वी नीड टेराफॉर्म, एंड वी गोना लुक एट सम टेराफॉर्म बेसिक कमांड्स एंड देयर फंक्शनैलिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो ख़त्म होने से पहले हम एक टेराफॉर्म फाइल बना के देखेंगे जो कि हमारे AWS अकाउंट में जाके हमारे एक EC2 इंस्टेंस को स्पिन अप करेगा। सो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ ये चैनल हमने बनाया सिर्फ स्टूडेंट्स, डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, ऑटोमेशन इंजीनियर्स, उन सभी के लिए। सो आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर करियर एंड डेफिनेटली हेल्प टू ऐड टू योर स्किल्स। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टेराफॉर्म? अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछता है, हे XYZ, व्हाट इज़ टेराफॉर्म, you can answer that individual by saying that, sir, it is just infrastructure as code. The line says it all. Infrastructure as code का मतलब है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्क्रिप्ट से मैनेज कर रहे हैं rather than by login onto your cloud provider and spinning the resources on the console like this. This is the console for AWS. Okay, so this is Terraform. So Terraform की नीड हमें क्यों पड़ी? What are the advantages of Terraform? Terraform की नीड हमें इसलिए पड़ी, you can say, first of all, it is compatible with all the cloud providers, whether it is AWS, Azure, Kubernetes, etc. Second thing, जिसका मेन एडवांटेज यहाँ पे क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल को एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि लेट्स से कि आपने टेराफॉर्म फाइल बनाई, उससे आपने अपना एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डिप्लॉय किया जिस पे आपकी एक मैसेजिंग एप्लीकेशन चल रही है। अब आप एक नया फीचर टेस्ट करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में, बट आप वो फीचर डायरेक्टली अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल क्रिएट अनदर production like environment or testing environment with the same Terraform file by just running one command, that is Terraform apply, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। आपने क्या किया, सिर्फ एक कमांड चला और आपका प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट बन के तैयार हो गया जिस पर आप अपने टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। आपको जाके फिर से अपने कंसोल पे जाके सर्वर्स को लॉन्च नहीं करना पड़ा, डेटाबेस नहीं बनाना पड़ा, आपका टाइम बहुत बच गया। एक स्क्रिप्ट से आपने बस एक कमांड चला के आपने अपना एक प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट बना दिया। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ टेराफॉर्म. It helps in automation on a very good level. So yep, आपको क्लियर हो चुका होगा. So yeah, so now what we will do कि if you want to download the Terraform, just click on the download CLI. As I am using Ubuntu 16.04 LTS, so I'm going to download this Linux 64-bit. You can choose to download any of the version based on your requirement. So what you have to do, the first command you need to run is the, first of all, just unzip the Terraform file. I have already done that, I'm not going to do it again. Second command that you have to run is to copy the Terraform file. If you're using this Ubuntu, Linux or Mac OS, you can copy this US Terraform into user local bin so that your system will know the Terraform is installed properly on the system. As I have already done that, I'm not going to do it again. Okay, why I did that? Because if I echo this path variable, you can see it is saying is including my user local bin. So depending upon this path, I copy this Terraform file this, and to check कि Terraform properly installed हो गया नहीं, just run this command terraform -- version. Sorry, yes, you see this is the Terraform version I'm running on right now. So what now we'll do, हम एक टेराफॉर्म फाइल बनाएंगे जिससे हम एक EC2 इंस्टेंस को स्पिन अप करेंगे. सो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है, मैं आपको पूरी फाइल दिखाता हूँ. डोंट वरी, आई विल अटैच दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन. सो एज यू कैन सी, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टू स्पेसिफाई द प्रोवाइडर. आपको अपना प्रोवाइडर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो. हियर आई एम यूजिंग दिस AWS क्लाउड प्रोवाइडर. सेकेंड थिंग, आई स्पेसिफाइड द प्रोफाइल एज डिफ़ॉल्ट. क्यों? क्योंकि मैंने AWS CLI अपने टर्मिनल पे कॉन्फ़िगर कर रखा है. या तो आप ये कर सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू हियर इज़ यू कैन ऑल्सो, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई द प्रोफाइल, यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई योर एक्सेस की ID of your IAM user, access key ID and secret access key by like this, secret access key.
और ये एक्सेस की आईडी सीक्रेट एक्सेस की कहाँ से मिलेगा आपको? AWS कंसोल से मिलेगा। सो टेराफॉर्म चलाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? IAM यूज़र बनाना पड़ता है जो कि आपके बिहाफ पे जाके AWS पे सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। सो इफ़ आई कम टू माई AWS कंसोल, आई गो टू माई IAM। जैसे कि मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ यूज़र, just click here, specify this, let's say this is my terraform underscore user. It already exists, so I'm gonna say underscore 2 क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाना होता है आपको। मैं इसको सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड काम क्या है कि जैसे आपको इससे पॉलिसीज़ अटैच करनी है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन S3 ऑपरेशन तो आप S3 वाली पॉलिसीज़ अटैच करेंगे, आप EC2 इंस्टेंस के पर हैं तो आप EC2 वाली पॉलिसीज़ अटैच करेंगे। इस डेमो के लिए मैंने इससे EC2 फुल एक्सेस पॉलिसी अटैच कर दिया, बट दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ओके, सो अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ द टेराफॉर्म यूज़र terraform okay, let's say terraform 1 एंड रिव्यू या। सो आपको यहाँ से अपने क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे इसको जब यूज़र क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ से क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। आप इन क्रेडेंशियल्स को डायरेक्टली अपनी टेराफॉर्म फाइल में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्सेस की आईडी सीक्रेट एक्सेस की में, या फिर आप AWS CLI को कॉन्फ़िगर करके प्रोफाइल बना के आप वो प्रोफाइल का नाम सिंपल यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आपको कभी भी अपने रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने IAM की क्रेडेंशियल्स को टेराफॉर्म फाइल में हार्ड कोड करें। ओके, सो रीजन आई एम यूजिंग हियर इज USDS2, दैट इज Ohio. So now I want to spin up the EC2 instance, but before that I want to create my security group. So specify the AWS security group. The name of the security group is Terraform SG, and you see the name of the security group is actually this, अलाउ TLS। यहाँ आप ये वाला नेम कंसिडर नहीं करता Terraform। अगर आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करेंगे तो इस नेम को उठाएगा वो। ओके, इंग्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे? इंग्रेस मीन्स इनबाउंड रूल्स, दैट इज अलाउइंग 443 ऑन एवरीवेयर। ओके, एंड अनदर इज फॉर HTTP ट्रैफिक फॉर एवरीवेयर एंड SSH. So 80, 443 and 22 port I am opening in my inbound rules from, and I'm allowing access it from everywhere. Egress में I am specifying that yeah, my EC2 instance can go everywhere on the internet. मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में एक टैग भी अटैच कर दिया यहाँ पे अलाउ TLS करके। सो नेक्स्ट थिंग अब क्या आती है कि आपको अपना इंस्टेंस लॉन्च करना है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्पेसिफाई द रिसोर्स हियर। इफ़ यू कंफ्यूज, लाइक इफ़ यू आर कंफ्यूज कि मुझे कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, जस्ट कम हेयर टू दी जैसे AWS इंस्टेंस टेराफॉर्म। आप इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। जैसे AWS इंस्टेंस यहाँ पे क्या है, इज़ फॉर EC2 लॉन्च करेंगे तो आप कौन सा रिसोर्स यूज़ करेंगे? रिसोर्स का मतलब कि यहाँ पे सर्विस। अब मैं EC2 इंस्टेंस वाली सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ, सो यप यू विल यूज़ ऑल द पैरामीटर्स हियर एज स्पेसिफाइड हियर, लाइक AMI, होस्ट ID, अवेलेबिलिटी जोन, प्लेसमेंट ग्रुप, सो ऑन। सो यहाँ पे AMI ID मैंने स्पेसिफाई कर रखी है, दिस इज़ द AMI ID। और ये AMI ID पूछेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि AMI ID आई कहाँ से। So let me tell you AMI ID कहाँ से है। You can see I am currently in the Ohio region. If I go to my running instances, there is no one instance running right now. If I launch to instance, इस डेमो के लिए मैं Ubuntu 18.04 यूज़ कर रहा हूँ, so I will use that. So what is the AMI ID for my Ubuntu 18.04 LTS version? You can say this is the AMI ID I'm using in my Terraform file, which is for Ubuntu 18.04 LTS version. So yes, this is the AMI ID. You can specify the AMI ID you want to use depending on your OS. Instance type I'm saying that is T2 micro. Key name is TF. ये जो PEM फाइल है tf.pem, ये ऑलरेडी आपके अकाउंट में एग्जिस्टिंग फाइल होनी चाहिए, वरना क्योंकि क्या करता है जब टेराफॉर्म फाइल चलती है ना, तो आपको जिस आपने जो रीजन स्पेसिफाई कर रखा है, आप जो की पेयर का नाम स्पेसिफाई करोगे वो जाके उसी रीजन में चेक करता है कि क्या वो की पेयर उस पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करता नहीं करता। इफ़ आई गो टू माई की पेयर्स, यू कैन सी TF फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो यस, नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी ग्रुप्स। मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर रहा हूँ विद द नेम। यू कैन सी आई एम कॉलिंग माई सिक्योरिटी ग्रुप विद द नेम
Terraform SD is the metadata that specified with my security groups. AZ, I'm telling this USD is 2A, depending upon it is completely your choice. Now this is the main part. You see, we can also use user data with our script. What is यूज़र डेटा? आपके लोग माइंड में क्वेश्चन, मतलब जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया EC2 इंस्टेंस, उनके लोगों को बता देता हूँ व्हाट इज़ योर यूज़र डेटा. यूज़र डेटा से आप अपने स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको अपने इंस्टेंस के साथ कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज इंस्टॉल करनी है एंड सो ऑन. क्योंकि जब आपका इंस्टेंस लॉन्च होगा वो सारे के सारे पैकेजेस एंड सर्विस वो उसमें इंस्टॉल कर लेगा. इट इज़ गिविंग एरर, आई डोंट नो व्हाई. Must be problem from the AWS side. So select yes. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे so you can see we can specify the user data here in the AWS console. but अगर हम स्क्रिप्ट से करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं. So ये bash script, this is a bash script. ये bash script क्या कर रही है? It is just installing my Apache 2 server and starting the server and just changing the default page of my Apache 2, that is inside the /var/www/html. उसके कंटेंट को रिप्लेस कर रही है किससे? डिप्लॉयड बाय टेराफॉर्म. इसका मतलब ये है जब मेरा इंस्टेंस डिप्लॉय हो जाएगा तो अगर मैं उसकी आईपी को ब्राउज़ करूँगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे वो ये शो होना चाहिए. मैंने अपने इंस्टेंस को टैग दिया है वेब सर्वर. जब भी मेरा इंस्टेंस लॉन्च होगा तो उसके साथ ये टैग आना चाहिए. यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करा है रूट ब्लॉक डिवाइस दी EBS वॉल्यूम. अगर आप यहाँ पे इसके EC2 इंस्टेंस वाले पेज पे आएंगे, यू कैन सी दिस इज़ द ब्लॉक डिवाइसेस, रूट ब्लॉक डिवाइस. यू कैन चेक एंड कौन कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल है, वॉल्यूम टाइप, वॉल्यूम साइज, IOPS, डिलीट ऑन टर्मिनेशन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करा है कि आई वांट टू यूज़ जनरल पर्पस वॉल्यूम विद द साइज ऑफ 20 एंड IOPS इज आई एम स्पेसिफाइंग दी 100 IOPS. डिलीशन ऑन टर्मिनेशन इज़ ट्रू. इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट करूँगा तो टर्मिनेट करने पे मेरी EC2 इंस्टेंस जो EBS वॉल्यूम है वो भी मेरी डिलीट हो जाएगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोविजनर लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर. टेराफॉर्म के अंदर बहुत सारे प्रोविजनर्स होते हैं दैट यू कैन यूज़. वन इज़ द लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर दैट यू कैन यूज़ टू फेच द मेटा डेटा ऑफ योर EC2 इंस्टेंस. मेटा डेटा क्या है? आपके EC2 इंस्टेंस की सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उससे सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा अटैच है, उसकी IP क्या है, उससे कौन सा ईथरनेट इंटरफेस अटैच कर रखा है मैंने, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस अटैच है एंड सो ऑन. सो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ उसको कि लोकल एग्जैक्ट प्रोविजन का यूज़ करके कि मेरी AWS जो EC2 लॉन्च होगा .terraform EC2, एज यू कैन सी आई हैव नेम द यूज terraform-EC2, उसकी पब्लिक IP फेच करके एक फाइल के अंदर सेव करा दे. द फाइल नेम ऑफ द फाइल इज IP_add.txt. ये मेरी फाइल मेरे लोकल सिस्टम पे बनेगी, मेरे करंट डायरेक्टरी के अंदर, जिसके अंदर मेरा जो इंस्टेंस लॉन्च होगा उसकी IP आ जाएगी. So we are good to go now. If you have any doubt regarding this file, you can tell me in the comments. So first command जो हम run करते हैं, what is that command? First command is the terraform plan. Terraform plan, no. First command you should run is the terraform init. Terraform init क्या करती है? Terraform init का काम ये होता है कि आपने जो भी प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो, आपकी Terraform फाइल को चलाने के लिए कौन कौन से प्लगइन्स की जो नीड है Terraform वो डाउनलोड करता है, चेक करता है कि उसको कौन कौन से प्लगइन्स की नीड पड़ेगी. सो लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है. सो येस, यू कैन सी टेराफॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज. इसने क्या किया है? इसने मेरा AWS का प्रोवाइडर का जो प्लगइन है वो डाउनलोड किया है. मैंने कोई वर्जन स्पेसिफाई नहीं किया था तो इसने लेटेस्ट वर्जन यहाँ से उठा लिया है. ओके अगर आप यहाँ पे GCP स्पेसिफाई करते हैं या Azure स्पेसिफाई करते हैं तो वो उनके प्लगइन्स डाउनलोड करता है विद द लेटेस्ट वर्जन इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई एनी वर्जन इन पर्टिकुलर. So we are good to go now. Second command terraform init के बाद हम चलाएंगे कौन सी कमांड चलाएंगे? That is the terraform plan. terraform plan command. terraform plan command का रोल क्या होता है? So first of all, terraform plan क्या करती है? आपकी terraform plan command आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी terraform फाइल का सिंटेक्स चेक करती है कि आपके terraform फाइल में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, और आपको बताएगी कि अगर ये फाइल चलाओगे तो इससे क्या क्या होने वाला है. यू कैन सी मुझे इसने बता दिया कि अगर मैं ये फाइल चलाऊंगा तो मेरे क्या क्या होगा, 2 रिसोर्सेज ऐड होंगे, दैट इज़ माई सिक्योरिटी ग्रुप एंड माई EC2 इंस्टेंस. एंड कोई भी एरर नहीं आया, इसलिए यहाँ पे उसने दिखा देगा. कोई सिंटेक्स एरर होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो मुझे शो कर देता कि ये वाला सिंटेक्स एरर है. सो नाउ व्हाट वी विल डू,
we will run the Terraform apply. Guys, remember that first Terraform init, then Terraform plan. It is a very good practice. Terraform apply चलाने से पहले हमेशा Terraform plan चलाएं, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी Terraform फाइल में कोई एरर तो है या नहीं है. Okay, now we will run the Terraform apply command. Terraform apply means the actual execution. Here the actual execution will begin. जो आपने अपने Terraform फाइल में स्पेसिफाई किया है, एक आपको एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च करना है, वो सारा काम अब रियलिटी में आपके क्लाउड अकाउंट में होगा. So I'm very excited for that. So I'm gonna say yes, I want to do it. You see, it is saying 2 resources to add in my cloud account. Okay, that is my AWS account. You can see now AWS security group Terraform-SG it is creating. So let's go out and check whether it is creating our security group or not. और हमारे security group का नाम क्या था? allow_tls. You can see it must have created by now. Yeah. You can see here this security group has been created by Terraform allow_tls. इसके हम अगर rules check करेंगे तो yes 80, 22 and 443 that we have specified in our Terraform file. Now it is creating our EC2 instance. So let's check whether our EC2 instance is creating or not. And yes, now you can see it has spin up our new EC2 instance with the tag name web server that I have specified. Okay, this is our IP. You can see 18.216. So let's check कि उसने IP बनाई है नहीं बनाई है. And yes, this is the file. मैंने आपको बताया था ना कि ये फाइल बन जाएगी चलने पे. इसके अंदर IP, sorry my bad. Let's check कि इसके अंदर IP मेरी एड्रेस आया नहीं आया. So yes, उसने मेरी इंस्टेंस की IP को फेच करके मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर डाल दिया है. एंड रिमेंबर गाइज, मैंने अपने Terraform फाइल से एक बैश स्क्रिप्ट भी अटैच की थी जो कि मुझे बताएगी कि शो करना चाहिए उसको IP एड्रेस रन करने पे दैट इज डिप्लॉयड बाय द Terraform. सो लेट्स चेक एंड दिस एंड बूम, यस इट इज़ डिप्लॉयड बाय Terraform. वाई? बिकॉज मैंने अपने यूज़र डेटा में स्पेसिफाई किया था दैट आई वांट टू यूज़ दिस. So guys, yeah, this is all about the Terraform basic overview. But yeah, वीडियो खत्म होने से पहले आपको और कुछ बताना चाहूँगा Terraform के बारे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़. यू कैन सी दिस Terraform.tf स्टेट फाइल. जब भी Terraform अप्लाई हम चलाते हैं उसके बाद क्या होता है कि Terraform स्टेट फाइल बनती है. स्टेट फाइल के अंदर क्या होता है कि जो भी मैंने रिसोर्सेज को स्पिन अप किया है अपने अकाउंट में, उनकी जो स्टेट है करंट स्टेट फाइल चलाने के बाद वो इस फाइल में आके सेव हो जाती है. ऑब्वियसली इस फाइल को अगर मैं कैट करके देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है. यू कैन सी दिस इज़ द स्टेट हेयर. जो भी मैंने चलाए हैं EC2 सबकी स्टेट यहाँ पे सेव हो चुकी है. सिक्योरिटी ग्रुप एंड माई EC2 इंस्टेंस, ये सारी की सारी स्टेट यहाँ सेव हो जाती है कि जब भी Terraform में कोई भी चेंजेस करो, Terraform सारे चेंजेस को फिर से परफॉर्म, सारे मतलब जैसे आपने EC2 इंस्टेंस बना रखा है वो फिर से ना बनाए, पहले जाके स्टेट चेक करें और उसके हिसाब से वो काम करते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द Terraform स्टेट फाइल. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि Terraform स्टेट फाइल का काम कहाँ पे आ सकता है. Terraform, अब मान लीजिए कि आपने अपना EC2 इंस्टेंस यहाँ पे आपने टर्मिनेट कर दिया. अभी रनिंग स्टेट में इसको मैं यहाँ पे टर्मिनेट अगर कर दूँ तो मेरी जो स्टेट फाइल लोकल पे सेव्ड है, मेरे सिस्टम पे सेव्ड है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी स्टेट चेंज हो गई है. तो उसके लिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं, दैट इज़ Terraform रिफ्रेश. Terraform रिफ्रेश क्या करता है कि मेरी जो AWS पे मेरी जो स्टेट है, अभी मेरे रिसोर्सेज की करंट स्टेट है, उसको सिंक कर देता है मेरी लोकल पे जो मेरी Terraform स्टेट फाइल पड़ी है उसके साथ. उसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो उसको सिंक कर देगा. ओके, सो दैट्स व्हाट अबाउट Terraform स्टेट फाइल. एंड इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिसोर्सेज यू कैन जस्ट सिंपली टाइप Terraform डिस्ट्रॉय. Terraform डिस्ट्रॉय कमांड क्या करेगी, जो आपने रिसोर्सेज बनाए हैं अभी Terraform अप्लाई कमांड से, उन सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देगी. आई हैव रन दिस कमांड, सो लेट्स सी इफ it will destroy all the resources or not. Let's wait. Okay, I think if I go here and I refresh this, wait, yes it is. You can see first of all इसने क्या किया, इसने रिफ्रेश किया था स्टेट को. उसने पहले चेक करा कि क्या लास्ट जो मेरे पास इसका आई थी इंफॉर्मेशन कि इसमें रनिंग स्टेट में था मेरा EC2 इंस्टेंस, उसके बाद उसकी स्टेट तो चेंज नहीं हुई है. तो पहले उसने रिफ्रेश करके देखा, उसने AWS के साथ अपनी स्टेट को सिंक किया. येस, अभी मेरा इंस्टेंस रनिंग स्टेट में था. उसने उसके बाद क्या करा, यू कैन सी इट इज़ डिस्ट्रॉइंग 2 रिसोर्सेज. अब वो क्या करेगी, इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रही है. अगर मैं यहाँ पे येस कर दूंगा, पहले यहाँ पे क्या था, अप्लाई चलाने पे ऐड आ रहा था, डिस्ट्रॉय चलाने पे 2 को डिस्ट्रॉय कर रहा है. येस, सो आई थिंक इट विल डिस्ट्रॉय द रिसोर्सेज इफ आई जस्ट रिफ्रेश इट.
and come here. Yes, now it is destroying the instance. So yes, you can see now it is shutting down and deleting our security group as well. So thank you so much guys, this is all about. So you can see now it has been terminated. Thank you so much guys for watching this video. I would definitely request you to subscribe to this channel. आने वाली वीडियोस बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं. इफ़ यू आर अ पाइथन डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, और इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट जो कि कंफ्यूज है कि उसे क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, दिस चैनल विल डेफिनेटली हेल्प यू. यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स में बताएं. एंड you can also follow us on Instagram @techlogic.in. So yeah, thank you so much.